Develop a simple EJB application to demonstrate servlet heat count using singleton session bin. So three types के session bin we have seen. Stateful session bin, stateless session bin और थर्ड टाइप कौन सा सिंगलटन सेशन bin. यहाँ पे in the question it is mentioned कि we have to use सिंगलटन सेशन bin. ठीक है, ये सिंगलटन सेशन bin यूज करके सर्वलेट हीट काउंट मीन्स इंक्रीज होना चाहिए. जितने बार पेज विजिट कर रहे हो उतना मतलब वो इंक्रीज होना चाहिए हीट काउंट. लाइक फर्स्ट टाइम इफ यू आर एक्सेसिंग द पेज तो 1 आएगा, देन इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, देन सेकेंड टाइम इफ यू आर एक्सेसिंग सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, ऐसा होना चाहिए. ठीक है, काउंट शुड बी इंक्रीज्ड. और सर्वलेट के पेज में यहाँ पे एक और चीज दिया है सर्वलेट. तो सर्वलेट भी यूज करना है, सिर्फ कीवर्ड आइडेंटिफाई करो. सर्वलेट भी यूज करना है, बीन भी यूज करना है. ठीक है, ये क्वेश्चन से वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि एक मुझे सिंगलटन एक बीन का पेज क्रिएट करना पड़ेगा, एक सर्वलेट का पेज क्रिएट करना पड़ेगा, राइट. वन बीन पेज एंड वन सर्वलेट पेज, दो पेज बनेगा. और ये तो बाय डिफॉल्ट index.html पेज है. ठीक है, एक बीन का पेज बनेगा सिंगलटन, वो सिंगलटन सेशन बीन, और एक सर्वलेट का पेज, राइट. और सर्वलेट के पेज में हम लोग बीन में जो भी मेथड क्रिएट करेंगे दैट वी विल यूज इन दी सर्वलेट. बीन क्लास के अंदर जो भी हम लोग मेथड क्रिएट करेंगे उसको इंपोर्ट कहाँ पे करेंगे, सर्वलेट फाइल में. ठीक है, फर्स्ट लेट्स सी द प्रोग्राम देन वी कैन एग्जीक्यूट ऑन नेटबीन्स. यहाँ पे अभी देखो ये वाला स्टेप 2, क्रिएट अ सेशन बीन नेम्ड एज, सेशन बीन क्रिएट करना है, राइट. ये इसका नेम है जस्ट सेशन बीन का, काउंट सर्वलेट हीट बीन. ठीक है, यू कैन टेक एनी नेम. मींस while you will create session bean, 3 ऑप्शंस आएंगे, स्टेटफुल, स्टेटलेस, सिंगलटन. तो you have to select सिंगलटन ऑप्शन. ठीक है, और पैकेज नेम दे दो. तुम्हारा जो फाइल है कौन से पैकेज में रहेगा, तो हियर इट इज टेकन EJB. ठीक है, तो EJB फाइल में अभी देखो पैकेज नेम EJB है, और सिंगलटन यू आर यूजिंग, सिंगलटन तुमने सेलेक्ट कियो व्हाइल क्रिएटिंग द फाइल, तो ये बाय डिफॉल्ट ये कोडिंग आ जाएगा इंपोर्ट. ठीक है, कौन से पैकेज में है सिंगलटन सेशन बीन, तो पैकेज नेम क्या है सिंगलटन का, javax.ejb.singleton. singleton session bin resides in which packet, it resides in EJB package. okay, and this is the annotation. ये जो @ सिंबल दिख रहा है उसको @ नहीं पढ़ना है, ये क्या है, एनोटेशन है. सिंगलटन यूज करे तो कॉमन बात है कि सिंगलटन का एनोटेशन यूज होगा. लाइक व्हाट वी आर डूइंग, जो in other programming languages what we are doing, we are including the header files. ठीक है, हेडर फाइल्स हम लोग इंक्लूड करते हैं. व्हाई टू इंक्लूड हेडर फाइल्स, बिकॉज उसके अंदर ही सब क्लासेस मेथड सब डिफाइन होते हैं हेडर फाइल्स में. सो लाइक दैट ओनली एनोटेशन के अंदर बहुत सारे क्लासेस, इंटरफेसेस, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वो प्रेजेंट है. तो एनोटेशन सिंगलटन, मतलब सिंगलटन के अंदर जो भी इसकी फंक्शनैलिटी है सब कुछ आ गया इसके अंदर, एनोटेशन से इंडिकेट करेगा ये. ठीक है, कोई कीवर्ड नहीं लगाना है आगे, लाइक इंक्लूड, इंपोर्ट, ये सब नहीं लगाना है. क्या लगाना है, एनोटेशन. ये तो जस्ट नेम है, क्लास का नेम है. और यहाँ पे तुम सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, हीट काउंट वेरिएबल यू आर डिफाइनिंग हियर. प्राइवेट कीवर्ड लियो, प्राइवेट के अंदर डेटा टाइप क्या लिए, इंट, क्योंकि हीट काउंट इंक्रीज होगा इंटीजर में 1 2 3 4 5 6. हीट काउंट इज जस्ट वेरिएबल. यहाँ पे सिर्फ उसका क्या हो रहा है, यू आर डिफाइनिंग है, बिकॉज डायरेक्टली यू कांट यूज एनी टर्म इन योर प्रोग्राम, डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते ना, फर्स्ट डिफाइन करना है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज, यहाँ पे मेथड, एक मेथड मैं ले रही हूँ पब्लिक में, सिंक्रोनाइज इंट गेट काउंट. सिंक्रोनाइज मेथड का व्हाई आई एम टेकिंग सिंक्रोनाइज मेथड, सी if there is a, for example if there is a shared resources, मतलब एक रिसोर्सेस को बहुत सारे एप्लीकेशन वो रिसोर्सेस को एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज शेयर्ड रिसोर्सेस. तो एट ए टाइम क्या होना चाहिए, एक ही रिक्वेस्ट को वो हैंडल करेगा. एट ए टाइम क्या होगा, एक ही रिक्वेस्ट को हैंडल करना चाहिए, दैट इज सिंक्रोनाइज.
बिकॉज सिंगलटन सेशन बिन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जो है, ओनली वन ऑब्जेक्ट, ओनली वन इंस्टेंस इज क्रिएटेड। हम लोग थियरी में वी हैव सीन सिंगलटन सेशन बिन में एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और वही ऑब्जेक्ट और यू कैन से वही इंस्टेंस रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे लाइफ टाइम, जो उसका लाइफ टाइम है वो एप्लीकेशन का, उसको हैंडल करने के लिए। ठीक है। और सिंगलटन का एक और चीज है, वेयर इट इज यूज, सिंगलटन सेशन बिन कौन से एप्लीकेशन में यूज होता है, एप्लीकेशन स्टार्टअप के लिए। एप्लीकेशन स्टार्टअप के लिए, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्टअप के लिए सिंगलटन सेशन बिन इज यूज। क्यों? बिकॉज एक इंस्टेंस क्रिएट होगा, वो इंस्टेंस का काम क्या है, एप्लीकेशन स्टार्टअप होने के टाइम पे जो जो ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं वो एक सिंगलटन के इंस्टेंस के अंदर आ जाएगा, सिंगलटन के एनोटेशन के अंदर आ जाएगा। जो भी इंस्टेंसेस है ना एप्लीकेशन स्टार्टअप के, ये एक एनोटेशन में सेव रहेगा। ठीक है। पर सिंगलटन भी हमारा एक स्टेटलेस टाइप का ही है। सिंगलटन इज ऑल्सो लाइक मतलब स्टेटलेस सेशन बिन ओनली। स्टेटलेस मीन्स इट डज नॉट रिमेम्बर एनी डेटा एनी डेटा रिलेटेड टू दी क्लाइंट। ठीक है, कोई डेटा रखता नहीं है वो। लाइक एप्लीकेशन तुम्हारा शट डाउन हुआ या एप्लीकेशन क्रैश हो गया, मतलब ये भी जो भी सिनेरियो हुआ है वो सब वो रिमेम्बर नहीं करता, उसका जस्ट ड्यूटी है एप्लीकेशन को स्टार्ट करना, प्रोसेस करना। ठीक है। ओके, नाउ सी हियर, सिंक्रोनाइज मतलब एट ए टाइम क्या होगा, एक ही एट ए टाइम तुम्हारा एक ही इंस्टेंस क्रिएट होगा। ठीक है। और थ्रेड जो है, जो थ्रेड मीन स्मॉल स्मॉल रिक्वेस्ट, तो एट ए टाइम क्या हो रहा है, थ्रेड जो है एट ए टाइम एक ही रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। ठीक है, दैट इज सिंक्रोनाइज। देन इंट में गेट काउंट मेथड, गेट काउंट मेथड से क्या होगा, वी कैन गेट द काउंट। ठीक है, टू गेट द काउंट मीन्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फेच करने के लिए गेट काउंट मेथड इज यूज। अभी ये गेट काउंट मेथड मैंने बनाई टू गेट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। रिटर्न हिट काउंट प्लस प्लस, गेट काउंट क्या करे, नंबर ऑफ रिकॉर्ड, नंबर ऑफ टाइम, कितने टाइम पेज एक्सेस हो रहा है वो रिटर्न करवाएगा। गेट मीन्स रिटर्न करवाना, गेट मीन्स रिटर्न करवाना। काउंट मेथड काउंटिंग देता है, लाइक 1 2 3। तो गेट काउंट मेथड के अंदर व्हाट वी आर रिटर्निंग, क्या रिटर्न करवाना है मुझे, प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर। हिट काउंट प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट होना चाहिए, इसलिए प्लस प्लस आई हैव गिवन। प्लस प्लस ये क्या है, इट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमेशा क्या करता है, वन टाइम इंक्रीज करता है, प्लस वन ऐड हो जाता है। वन है देन टू हो जाएगा, टू में प्लस वन, थ्री में प्लस वन। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर में वन वन टाइम इंक्रीज होगा एवरी टाइम व्हेन यू आर एक्सेसिंग दी वेब पेज। ओके, तो ये जस्ट एक बीन का पेज क्रिएट हुआ है। व्हाट इज बीन? बीन है ही क्या, इट इज अ नॉर्मल जावा क्लास, इट इज अ नॉर्मल जावा क्लास ओनली। ठीक है। उसके बाद सर्वलेट के पेज में एक सर्वलेट का पेज क्रिएट करेंगे। सर्वलेट के पेज हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं, लेटेस्ट कंसिडर पैकेज नेम सर्वलेट है। ठीक है। अभी आई वांट टू यूज सर्वलेट, इन सर्वलेट फाइल क्या करना है, वी हैव टू इंपोर्ट सिंगलटन सेशन बिन। सिंगलटन सेशन बिन को इंपोर्ट करना है सर्वलेट की फाइल में। ठीक है। तो इंपोर्ट कीवर्ड यूज किए। अभी जो काउंट सर्वलेट हीट बिन क्लास है, ये क्लास का नेम है ना सिंगलटन सेशन बिन का, वी हैव टेकन दिस नेम। ये इट रिसाइड्स इन विच पैकेज, कौन सा पैकेज लिए थे हम लोग ने, वो पैकेज का नेम प्रोवाइड करना है। वी हैव टेकन ईजेबी, तो पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। देन दिस इज आईओ पैकेज, इनपुट आउटपुट। ठीक है। दिस इज ईजेबी पैकेज, सर्वलेट एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए इंपोर्ट किए हम लोग ने, राइट। दिस इज ऑप्शनल, दिस यू डोंट वांट टू इंपोर्ट वेब सर्वलेट। ये एचटीटीपी पैकेज है। ठीक है, तो ये सब पैकेजेस है। उसके बाद देखो पब्लिक क्लास, दिस आई एम नॉट कंसिडरिंग नाउ, हाँ ये वाला लाइन नहीं कंसिडर करना है अभी। सर्वलेट क्लाइंट, दिस इज सर्वलेट फाइल नेम एक्सटेंड्स एचटीटीपी सर्वलेट, एक्सटेंड्स एचटीटीपी सर्वलेट। ठीक है। अब उसके बाद एनोटेशन, एनोटेशन में व्हाट आई एम डूइंग, सी जो तुमने सिंगलटन सेशन बिन का जो क्लास क्रिएट किए हो उसका ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। सिंगलटन सेशन बिन का जो क्लास किए उसका ऑब्जेक्ट तुम कहाँ पे बना रहे हो, अपने सर्वलेट फाइल में बना रहे हो। क्यों बना पा रहे हो, बिकॉज तुमने उसको इंपोर्ट कर दियो, ये क्लास को यहाँ पे तुमने इंपोर्ट कर दियो सिंगलटन सेशन बिन को। दैट्स व्हाई यू आर एबल टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ सिंगलटन सेशन बिन।
अब बीन का एक प्रॉपर्टी पता है तुम लोग को, क्या प्रॉपर्टी है कि बीन पोर्टेबल है, रीयूजेबल है। बीन, एक बार तुमने बीन क्लास बना दिया और एनीवेयर तुम वो बीन के क्लास के अंदर जो भी डिफाइन कियो, यू कैन यूज इट इन एनी एप्लीकेशन, कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ये एक बीन का प्रॉपर्टी है। तो अभी बीन को मैं अपने सिंगलटन सेशन बीन को आई एम यूजिंग इट इन दिस फाइल, सर्वलेट फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे अब उसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हो सिंगलटन सेशन बीन का। वो ऑब्जेक्ट का नाम भी ओबीजी वी आर गिविंग, ओके। और कैसे लिखा है इसको, एनोटेशन लिखा है ईजेबी। डायरेक्टली तुम नहीं बना सकते, हाँ डायरेक्टली क्लास नेम, पहले ईजेबी लिखना है, बिकॉज ये क्लास जो है इसका पार्ट है, एंटरप्राइज जावा बीन का है, ठीक है। तो ईजेबी लिखना है, ईजेबी एक मेन पैकेज का नेम है। वो पैकेज के, ये पैकेज के अंदर ही तुम्हारे जो भी तुमने सेशन बीन क्रिएट की हो, वेदर इट इज स्टेटलेस, स्टेटफुल और सिंगलटन, वो सब जितने भी 3 टाइप्स के तुम्हारे सेशन बीन है, इट रिसाइड्स इन ईजेबी पैकेज ओनली, ठीक है। डायरेक्टली नहीं लिखना है तुमको, ईजेबी लिखना है, देन फाइल का नेम प्रोवाइड करना है, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे एनोटेशन क्या लगा है, यहाँ पे एनोटेशन। उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, ओवरराइड एनोटेशन यूज करके सर्विस मेथड इसमें ओवरराइड कर रहे हो। एक और चीज, कौन सा ओवरराइड, सर्विस मेथड। सर्विस मेथड क्यों लेते हैं हम लोग, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए, हैंडल करने के लिए, वेब पेज पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हैंडल करने के लिए वी आर टेकिंग सर्विस मेथड, ठीक है। तो ये सर्विस मेथड एक क्वेश्चन है, अभी तुमने जस्ट वो क्वेश्चन मैंने बताई थी, डू गेट मेथड टेक्स 2 पैरामीटर्स, राइट। वो 2 पैरामीटर्स क्या है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो सर्विस के अंदर ही टाइप आता है डू गेट, आइदर तुम सर्विस लिख सकते हो यहाँ पे और डू गेट लिख सकते हो और डू पोस्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो डू गेट मेथड, डू पोस्ट मेथड और सर्विस मेथड कोई भी आने दो क्वेश्चन में, इट टेक्स 2 पैरामीटर्स ओनली। सर्विस मेथड, डू गेट मेथड एंड डू पोस्ट मेथड टेक्स 2 पैरामीटर्स, दैट इज रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। डायरेक्टली रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स नहीं लिखना है, पूरा पूरा मतलब जैसे लिखते हैं हम लोग रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, कौन से कौन से पैकेज में रहते, ये हम लोग ने सर्वलेट एपीआई में देखे थे, याद है। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स एचटीटीपी पैकेज में रहता है, जावा एक्स डॉट, वो पैकेज का नाम क्या है, जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एचटीटीपी। ये पैकेज में ये इंटरफेस रहता है, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट, एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स। ये जस्ट इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ, आर ई क्यू एंड आर ई एस। ये एक्सेप्शन है, थ्रोज, टू हैंडल द एक्सेप्शन, क्या हमारे लिए थ्रोज कीवर्ड है, थ्रोज कीवर्ड एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए, मोर देन वन एक्सेप्शन वी कैन डिफाइन, सर्वलेट एक्सेप्शन कॉमा आईओ एक्सेप्शन। फिर रेस्पॉन्स, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, और रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स पेज जो है उसका कंटेंट टाइप सेट, जो रिस्पॉन्स आएगा रिस्पॉन्स पेज उसका कंटेंट टाइप किस में रहेगा, टेक्स्ट एचटीएमएल में रहता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट लिखो, डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट और एचटीएमएल। प्रिंट राइटर क्लास फॉर राइटिंग द आउटपुट, ओके। प्रिंट राइटर क्लास यूज किए, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, अ प्रिंट राइटर टू राइट द आउटपुट, राइट। तो राइट करने के लिए रेस्पॉन्स भी यूज करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर मेथड, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर मेथड। फिर ये प्रिंट करवाने के लिए जस्ट आउट डॉट प्रिंट, ऐसा स्टेटमेंट आना चाहिए लाइक दिस, नंबर ऑफ टाइम दिस सर्वलेट इज एक्सेस। ये कैसे मिलेगा मुझे, ओबीजे जो तुमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हो, डॉट, वो ऑब्जेक्ट के साथ में यू आर कॉलिंग दी मेथड। मेथड कौन सा, जो तुमने बीन में क्रिएट की हो, गेट काउंट मेथड, गेट काउंट मेथड। तो जैसे ही तुम गेट काउंट मेथड यहाँ पे कॉल हो जाएगा, तो ये फंक्शन मतलब प्रोसेस कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे प्लस प्लस, वो वैसे इंक्रीमेंट करना, वो वेरिएबल इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, जितने टाइम टू पेज को एक्सेस करोगे सबलेट के, ओके। तो जस्ट इसमें इतना ही शो हो रहा है कि हाउ यू आर यूजिंग बीन क्लास इन सर्वलेट फाइल। तो कैसे यूज कर रहे हो, बस इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इंपोर्ट। नाउ आई एम ओपनिंग नेटबीन्स।
स्टार्टिंग मॉड्यूल्स पूरा 1 मिनट लगेगा कंप्लीट होने के लिए, स्टार्ट होने पूरा। ओके, नाउ लेट्स क्रिएट प्रोजेक्ट। फर्स्ट स्टेप क्या करना है तुमको, यू हैव टू क्रिएट प्रोजेक्ट जहाँ पे तुम्हारे पेजेस क्रिएट होंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, कैटेगरीज में से यू हैव टू सिलेक्ट जावा वेब, और प्रोजेक्ट में से वेब एप्लीकेशन, जावा वेब, वेब एप्लीकेशन। Then click on next, give web project name you have to give. Okay, I'm keeping as it is only, web application 4. Then directly तुमको after giving the project name कुछ नहीं करना है, next next करके finish करना है। See this web application 4. Okay, so it is created here. यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या क्या फोल्डर्स है, वेब पेजेस है, सोर्स पैकेजेस है, लाइब्रेरीज है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है। ठीक है, तो वेब पेजेस में हमेशा क्या रहता है, HTML फाइल रहता है, बाय डिफॉल्ट इट इज प्रेजेंट हियर। ओके, इन वेब पेजेस सेक्शन हम लोग क्या करना है, सोर्स अभी वी हैव टू क्रिएट, इसको ओपन कर देते हैं, जस्ट डबल क्लिक करो और यहाँ पे ओपन हो जाता है। अभी वी हैव टू क्रिएट 2 फाइल्स, वन सर्वलेट फाइल एंड वन सिंगलटन सेशन बिन फाइल। हाउ टू क्रिएट सेशन बिन, सोर्स पैकेजेस में राइट क्लिक ऑन सोर्स पैकेजेस, न्यू, न्यू में जाने के बाद अदर में जाना है। ठीक है, अदर, यहाँ पे टाइप करो SE। सेशन बिन लिखने जाओगे तो यहाँ पे एंटरप्राइज जावा बिन आएगा कैटेगरीज में, फिल्टर में टाइप सेशन बिन, SESS लिखते ही कैटेगरीज में यू विल सी एंटरप्राइज जावा बिन ऑप्शन। ठीक है, एंटरप्राइज जावा बिन में सिलेक्ट करो और इसमें से यू हैव टू सिलेक्ट सेशन बिन।
फाइल टाइप्स में से क्या सिलेक्ट करोगे, सेशन बिन, ठीक है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे यू हैव टू गिव दी फाइल नेम, ठीक है, फाइल नेम देना है। और यहाँ पे, यहाँ सी दिस सेशन टाइप दिया है स्टेटलेस, स्टेटफुल एंड सिंगलटन, तो विच वी हैव टू क्रिएट सिंगलटन सेशन बिन। ओके, तो जस्ट उसको चेक करना है कौन से पैकेज में रखना है तुमको, ठीक है। ये सेशन बिन का फाइल कौन से पैकेज में रखना है, पैकेज नेम प्रोवाइड हियर एंड गिव द फाइल नेम। आई एम गिविंग काउंटर, ओके। क्लिक ऑन, क्या दिया मैंने, फाइल नेम दिए, कौन से पैकेज में रहेगा ये। देन सिंगलटन, यहाँ पे सेशन टाइप, 3 टाइप्स के सेशन बिन है, स्टेटलेस, स्टेटफुल और सिंगलटन। सिंगलटन सेशन बिन वी आर क्रिएटिंग, क्लिक ऑन फिनिश। तो यहाँ पे इन ईजेबी पैकेज, एक ईजेबी फोल्डर बन गया, राइट, एक वन ईजेबी पैकेज इज क्रिएटेड हियर। तो ईजेबी पैकेज में एक फाइल है, सिंगलटन सेशन बिन का फाइल है, और फाइल का नेम काउंटर है। अभी यहाँ पे देखो डॉट जावा एक्सटेंशन आया, बिकॉज बीन इज ए जावा क्लास ओनली, बीन इज ए जावा क्लास, ठीक है। इसलिए बीन क्लास जो क्रिएट करते हो उसका एक्सटेंशन डॉट जावा ही है। तो नाउ वन मोर फाइल वी हैव टू क्रिएट, कौन सा फाइल है वो, सर्वलेट फाइल है। हाउ टू क्रिएट सर्वलेट फाइल, सोर्स पैकेजेस में राइट क्लिक ऑन सोर्स पैकेजेस, न्यू, न्यू में जाने के बाद सर्वलेट, ठीक है। सर्वलेट फाइल का नेम दे दो, आई एम गिविंग सी सर्वलेट। देन पैकेज नेम, कौन से पैकेज में रहेगा ये, लेट्स गिव सर्वलेट, पैकेज नेम सर्वलेट ओनली, ठीक है। यू कैन टेक एनी नेम, हाँ, कुछ मैंडेटरी नहीं है कि पैकेज का नेम सर्वलेट ही होना चाहिए, ठीक है। ये जस्ट एक फोल्डर नेम है, कहाँ पे तुमको अपना फाइल रखना है। तो पैकेज नेम आई हैव टेकन सर्वलेट, क्लास नेम सी सर्वलेट, ओके। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, okay. So one thing, while you will create the servlet file, तो एक कंपलसरी ऑप्शन तुमको टिक करना ही, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द आउटपुट। अगर ये टिक नहीं करोगे, यू विल गेट एट द टाइम ऑफ रनिंग द प्रोग्राम, क्या आउटपुट में आ जाएगा, पेज नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड एरर इट विल थ्रो। क्यों, बिकॉज अगर ये टिक नहीं करते हो, एड इंफॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, और इन ब्रैकेट क्या लिखा है, वेब डॉट एक्सएमएल, ये एक डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल है। जैसे तुम इस पर टिक करोगे, तुम्हारा सर्वलेट का नेम, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स दिख रहा है सीधे लेफ्ट लेफ्ट साइड, इसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल है एक, वो फाइल का नेम है वेब डॉट एक्सएमएल, वेब डॉट एक्सएमएल। तो अगर ये टिक नहीं करोगे तो तुम्हारा फाइल का नेम जो है यहाँ पे सेव नहीं हो पाएगा, ठीक है। सेव नहीं हो पाएगा तो पेज लोड ही नहीं होगा। तो पेज लोडिंग है यहीं से होता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल से ही होता है, वेब डॉट एक्सएमएल। तो इट इज कंपल्सरी टू टिक दिस, ठीक है। और ये कब पूछता है, ओनली एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग दिस सर्वलेट, ठीक है। ऐड इंफॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, क्लिक ऑन फिनिश। तो 3 पेजेस है हमारे पास। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर हम लोग वी विल पास द यूआरएल ऑफ दिस पेज सर्वलेट का, क्योंकि जैसे ही इंडेक्स लोड होगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का पेज, वो सर्वलेट के पेज के पास रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज में ओनली वी विल पास दी यूआरएल ऑफ दिस सर्वलेट पेज, इसका यूआरएल पास करेंगे, ठीक है। तो इसका यूआरएल पास करते क्या होगा, सर्वलेट के अंदर क्या क्या लिखा है, इंपोर्ट किया है ना बीन, तो वो सब फंक्शनैलिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मैं डिलीट नहीं करूंगी, बाय डिफॉल्ट जितना है वो रहने देते। यहाँ पे भी दिया है, ओके। एक लाइन जस्ट ऐड कर देंगे इसमें, ये वाला लाइन, यूआरएल वाला, दिस लाइन, ठीक है। मेटा टैग के अंदर एचटीटीपी इक्विवेलेंट, मैंने क्या ली हूँ, रिफ्रेश, एक रिफ्रेश टाइप का ये है, मतलब, ठीक है। जब भी रिफ्रेश होगा, आई थिंक हाफ हुआ है, एक सेकेंड।
ठीक है, तो जब भी मेटा टैग में हम वी कैन पास दी यूआरएल, राइट। एचटीटीपी इक्विवेलेंट क्या दिया, रिफ्रेश, क्योंकि मैं रिफ्रेश करने वाली हूँ। जैसे रिफ्रेश करूंगी पेज को मैं, ये जो सर्वलेट का पेज है वो उसका काउंटर इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, यूआरएल में तुम्हारा सर्वलेट का नेम आएगा, तो हमारा सर्वलेट का नेम ये नहीं है, क्या है, सी सर्वलेट है। ओके, कंटेंट जीरो, क्यों कोई कंटेंट नहीं सेट कर रही उसमें मैं, ठीक है, कंटेंट जीरो और विद सेमी कॉलन है, ये जस्ट उसको डिफाइन करने का तरीका है। सेमी कॉलन लगा है, फिर यहाँ पे डबल कोट्स में क्लोज हो रहा है, ठीक है। अभी इसके बाद क्या करेंगे, दिस कोडिंग आई एम टेकिंग, ये बहुत शॉर्ट है ये कोडिंग, देखो बीन का। इसमें सिर्फ हम लोग ने एक मेथड क्रिएट किए है, गेट काउंट मेथड, और उसके अंदर क्या किया हम लोग ने, इंक्रीमेंट ऑपरेटर वी हैव यूज्ड। देखो बाय डिफॉल्ट क्या क्या आ गया है, पैकेज नेम आ गया है, क्योंकि ईजेबी पैकेज में है ना काउंटर। एनोटेशन आ गया है, सिंगल एनोटेशन, क्लास नेम आ गया है, ठीक है। काउंटर इज क्लास नेम, राइट। अभी सर्वलेट के पेज में देखो बाय डिफॉल्ट ये सब आएगा, पैकेज सर्वलेट, क्योंकि ये सर्वलेट पैकेज हम लोग क्रिएट किए, ठीक है। फिर आईओ एक्सेप्शन, प्रिंट राइटर, प्रिंट राइटर क्लास यूज करने वाले तो प्रिंट राइटर को इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले। एक्सेप्शन यूज करना है तो सर्वलेट एक्सेप्शन क्लास को इंपोर्ट करना होगा। एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट, एचटीटीपी सर्वलेट रेस्पॉन्स, ये सब यूज करना है तो उसको इंपोर्ट करना होगा, राइट। जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एच टी टी पी डॉट एच टी टी पी सर्वलेट। आइदर क्या कर सकते हो टू अवॉइड दिस, इतना लिखने से अच्छा क्या कर सकते हो, जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एच टी टी पी डॉट, ओके नाउ सी, ये सब लिखा है ना इसलिए एरर थ्रो हो रहा है। जस्ट मैं रिमूव कर रही हूँ उसको, क्योंकि जावा में ऐसा है, कहीं और एरर भी है तो रेड लाइंस बहुत ज्यादा आ जाएगा, अगर एक लाइन में भी एरर है तो। ठीक है, अब मेरा क्लास का नेम, बीन के क्लास का नेम क्या है, काउंटर है, बीन क्लास नेम इज काउंटर। और ये सब चेंज करना पड़ेगा ना, सी सर्वलेट। यहाँ पे वापस ये बीन क्लास का नेम है, बीन क्लास का ऑब्जेक्ट वी आर क्रिएटिंग इन सर्वलेट फाइल, तो एग्जैक्ट नेम पास करना है, काउंटर है, ठीक है। अब बाकी सब परफेक्ट है। अभी यहाँ पे जाके डायरेक्टली दो ऑप्शन है रन करने के लिए, एक रन प्रोजेक्ट यहाँ से कर सकते हो, और सेकेंड ऑप्शन क्या है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे राइट क्लिक करो और क्लिक सिलेक्ट रन फाइल, ठीक है, क्लिक ऑन रन फाइल। तो वे स्टार्ट रन कर दिया ना, एक चेंजेस करना था यहाँ पे।
वेब सर्वलेट एनोटेशन में हम लोगों ने वी हैव पास द नेम एंड यूआरएल पैटर्न। तो नेम हमारा सर्वलेट का नेम आना चाहिए, मतलब वेब सर्वलेट एनोटेशन मींस वेब पेज को लोड करने के लिए एनोटेशन हम लोगों ने यूज किए। तो सर्वलेट का नेम आना चाहिए, सर्वलेट का नेम हमारा सी सर्वलेट है, और यूआरएल में जस्ट यहाँ पे ये स्लैश लगाना है और यहाँ पे सी सर्वलेट ही लिखना था। ओके, इसको स्टॉप नहीं कर सकते, अभी होने दो डिप्लॉय। ठीक है, नाउ सी हियर, अभी यहाँ पे अगर देखोगे पहले 1 था। ओके, जैसे ही तुम रिफ्रेश करोगे यू विल गेट नंबर ऑफ टाइम दिस सर्वलेट एक्सेस 3 4 5। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हम लोगों ने इंक्रीमेंट ऑपरेटर वी हैव यूज। ठीक है, तो सर्वलेट हीट काउंट का यही प्रैक्टिकल है। हीट काउंट तुमको जितने बार पेज हीट हो रहा है, जितने बार पेज एक्सेस हो रहा है, वो कैसे तुम पता लगा रहे हो? विद द हेल्प ऑफ रिफ्रेश। रिफ्रेश क्या कंसिडर करेगा? एक न्यू रिक्वेस्ट है। ठीक है, न्यू रिक्वेस्ट है, मतलब एक और बार पेज को एक्सेस करते जा रहा है वो। ठीक है, रिफ्रेश का मतलब ये है। क्योंकि देखो देखो अभी कोई भी एप्लीकेशन होता है, हम लोग रिफ्रेश करने पे क्या होता है, पूरा इरेज हो जाता है वो। तो एक वापस से वो न्यू रिक्वेस्ट कंसीडर करता है। रिफ्रेश करते हो मीन्स तुमने वही फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं चला, तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट, फिर रिफ्रेश की तो थर्ड अटेम्प्ट है तुम्हारा, फिर रिफ्रेश रिफ्रेश की तो फोर्थ अटेम्प्ट है, लाइक दैट। यहाँ पे जो सी अगेन रिजॉइन कर लेना फॉर 5 मिनट्स बिकॉज लेस देन 1 मिनट इज रिमेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वेब सर्वलेट एनोटेशन है, यहाँ पे हम लोगों ने नेम क्या पास किया? सर्वलेट क्लाइंट। ये मैं पहले ही बता रही थी कि ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, इससे मतलब कोई ये नहीं होता यहाँ पे तुमने क्या पास किए, तो इसलिए हम लोग इसको यही कर देंगे, कमेंट ही रखते हैं। इसलिए आई हैव नॉट एक्सप्लेन दिस ऑल्सो पीडीएफ फाइल में। ठीक है, इसको कमेंट ही रखेंगे, दिस वी आर नॉट यूजिंग। तो इसको इम्पोर्ट करने का भी नीड नहीं है, दिस एनोटेशन। ठीक है, कमेंट हो गया, ये सिंगल लाइन कमेंट है। हाँ, ये सिंगल लाइन कमेंट है।